अभी हम लोग ने श्रवण किया, ये मनुष्य जीवन को कैसे हम मनुष्य जीवन के कैसे हम, इसलिए हमारे वेद में कहा जाता है पहले मनुष्य बने है। वेद में क्या बोला? पहले मनुष्य बनो। पहले मनुष्य बनो। कल हम लोग पशु है नहीं क्या? वेद में कहा गया क्या बनो? क्या बनो? नाम बता दो अपने। हाँ? अनिल। अनिल। मनुष्य बनो। हाँ? तो हम लोग क्या पशु है क्या? शास्त्र में कहा जाता है जो हरिभजन नहीं करता है वो पशु है तो मनुष्य के भांति, दो हाथ दो पैर है, किंतु काम करता है क्या? पशु का भांति, गधे के भांति। कृष्ण हमारे भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं गड्ढबेर मत आमी कोरी परिश्रम। इस संसार के लोग गधे के भांति दिन रात क्या करता है? परिश्रम करता है। किंतु देखो गधे के मालिक जो है गधे को खाना पीना नहीं देते हैं, देता है? उसके सारा दिन क्या करता है? उसके पीठ पर ईंट और बोझ लेकर के इधर से उधर ले जाते हैं, और रात के समय क्या करता है? उसको रात को क्या करता है? लाद मार कर के भगा देते हैं। बाजार में है ना, वो घूमता रहता है, दो चार कागज फागज इधर उधर खा करके पेट भर करता रहता है। और देखो यहाँ तक भी गधा ऐसे मूर्ख है, गधी के पीछे जो है स्त्री गाधी है ना, उसके पीछे दौड़ता रहता है सुख भोग के लिए, और वो पीछे के टांग से ऐसे मारता है, उसके मुंह से खून निकालता है, तथापि वो उसके पीछे ही दौड़ता रहता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार इसलिए हमारे शास्त्र में कहता है संसार के जो लोग भगवत भजन नहीं करता है वो गधे के भांति मूर्ख है, वो पशु है। जस्व आत्म बुद्धि कुनोपे सिद्धार्थ। जो लोग केवल ये मरणशील शरीर को जो आत्मबुद्धि रखते हैं वो है क्या चीज? वो पशु है। जस्व आत्मबुद्धि कुनोपे सिद्धार्थ की त्रिधातु के एक एक बात कफ पित्त के द्वारा ये शरीर है, और उसी की आत्मा मानते हैं, उसी वो लोग रहते हैं। ये जस्व आत्मा गुणोपे सिद्धातु के सौधि कलोत्रादि भूमि यदि अपने पुत्र कन्या आदि पालन पोषण में वो रहता है, पैसा इकट्ठा करता है, अपने भोग में नहीं कर नहीं पाते, वही बात अपने परिवार जनन के पालन पोषण करने में वो लगे रहते हैं। अंत में वही उसको क्या करते हैं? लाद मार कर भगा देते हैं, कष्ट देते हैं। देखो मूर्ख कैसे है। इसलिए शास्त्र कहते नहीं भाई ये सब छोड़ो, भगवान के भजन करो। दो चार कीर्तन कर लिया ये भजन थोड़ी है। हाँ, अरे सुनो तो, रामायण में जो राम बना, मैंने उस दिन कहा था ना, देखो राम क्या बोले, रामानंद सागर जब ये रामायण बना दिया टीवी में, और उसकी रामचंद्र जो अभिनय करने लगे, कौन था वो? अरुण गोविल है। और सीता कौन थी? दीपिका है, सब जानते हैं। और देखो साथ ही साथ घर घर में उनके ही चित्रपट लगा करके लोग पूजा करने लगे, यही भगवान है, साक्षात राम है और साक्षात सीता देवी है। उसको देखने के लिए हजारों लोग भीड़ कितने जमा देते हैं, किंतु वो संगी भजन नहीं करते। जो राम बने थे अरुण गोविल
और जो सीता बनी है वो क्या करते? कुछ नहीं करते हैं। किंतु वास्तव कोई कीर्तन करने जो भजन करे ये नहीं होता है। खड़े होकर के कीर्तन करने से थोड़ी होता, अपने जीवन में आचरण करें कि नहीं करें है। आचरण करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। किसने माला जप किया उसको पूछो, कितने देव देवी के अर्चन किया, घर में देव देवी है, आज क्या पूजा है करेगी? है आज कौन सा है? आज मंगलवार ना, कौन सी अरे शुक्रवार है। देखो घर संतोषी माता लेकर के कितने माता के पूजा करने लगी, उसके पता ही नहीं है। शनिवार शनिदेव है 7 दिन में 7 देवी के वो पूजा करते रहती है। शनि देव क्या बोले, रविवार से किसको? सूर्य देव की पूजा करते हैं। सोमवार के किसकी पूजा करते हैं? महादेव, महादेव की पूजा करते हैं। मंगलवार को हनुमान के चालीसा पाठ कर रहे हो। बुधवार को कौन सा रह गया? छुट्टी है। बुधवार छुट्टी नहीं, वो पूजा करते हो। हाँ हाँ अच्छा चलो, गणेश जी की पूजा करते हैं। बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी, और शुक्रवार को संतोषी मैया, और शनिवार को शनि है। तो कहते मैं तो ब्रज में जन्म लियो है, किंतु ब्रज के जन्म लेने से तो नहीं होता है, शरीर के साथ होता है। ब्रज में जन्म लेने से उसके ब्रजवासी नहीं कहा जाता है, इसको समझो अच्छी तरफ से है। कुत्ते से लेकर के सुअर आदि सब ब्रज में तो जन्म लिया है। और जेब कतरे मुसलमान गाय को काटने वाले, वो भी तो कहते हैं मैं ब्रजवासी हूँ। वो ब्रज में जन्म लिया कि नहीं लिया? आपके इधर मुसलमान लोग रहते अगल बगल में कहीं, वो भी तो कहते हैं हम ब्रजवासी है। हाँ तो उससे ब्रजवासी नहीं कहा जाता है। ब्रजवासी के ब्रज की भाव होना चाहिए है। जैसे अभी भी बताया ना, देखो ब्रजवासी लोग किसको कैसे रहते थे है। गोपालन करते, गाय को पालते थे, दूध काटते थे। क्या करते? गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति है। ब्रजवासी उसको कहा जाता है किसको? बोले इष्टे सारसिक रागो परम अभिष्टा भवेत, तर्वाय तो भवेत भवेत सा रागात्मिका कदिता है। ब्रजवासी उसको कहा जाता है कृष्ण के नित्य परिकर जन, रागात्मिक जन जो है उसके ब्रजवासी कहते हैं। उसके कैसे समझेंगे? कि सदा सर्वदा कृष्ण में अभिष्ट होकर रहते हैं और कृष्ण अलावा और किसी को स्मरण नहीं करते। विपद हो आपद हो कुछ भी हो, किसके स्मरण करते हैं? कृष्ण के है। कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण हे महाबलवान कृष्ण, आप हमें रक्षा करें है। जहां जहां पर विपत्ति आपत्ति आ जाए है, ब्रजवासी लोग किसको पुकारते थे? कृष्ण की बात। देखो भंडीवन में हम लोग उस दिन गए थे, कल 3-4 दिन पहले है। उस उधार जो मुंजा ऑट भी है, मुंजा समझते कि नहीं? बड़े बड़े लंबी लंबी वो घास जैसे हो जाते हैं, मुंजा घास, मुंजा घास कहते हैं ना, मुंज कहते हैं। अच्छा है। देखो उसमें क्या हुआ, गर्मी के समय था और सखा लोग वहीं पर बैठे कृष्ण के साथ, और इतने कंस के ऊंचे और देखा जैसे सखाओं के साथ कृष्ण उनके गाय सबको मैं है जला करके राख करके सब कर देता हूं। इसलिए चारी तरफ मुंज के जो है घास जो है सूखी हुई थी, और वो क्या कर दिया? आग लगा दी।
और आग लगाने के साथ ही साथ आग जब लग जाता है हवा भी तेज हो जाता है उस समय। जैसे अब हवा नहीं चल रही है पर आग लगा, देखो तेज हवा बहती है और चारों तरफ फैल गया आग है, हवा भी जोर से और चारों तरफ भगने कोई रास्ता नहीं है। इधर सखा लोग क्या करने लगे, सखा लोग रोने लगे, हम कहाँ जाए, किस तरफ जाएंगे है। इतने विशाल जो मुंज के जो जंगल जैसे है, चारों तरफ आग लगे लपेट कर झपटी करके आ रहे हैं। तो सखा लोग रोने लगे, क्या करें। तो उस समय सखा लोग देखो कोई काली मैया, दुर्गा मैया, संतोषी मैया इसको नहीं पुकारा, क्या बोले, कन्हैया तुम रक्षा करो है। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति है। हाँ समझे। तो ब्रजवासी उसकी कहा जाता है जो एकांतिक रूप में एकमात्र कृष्ण में ही मन को रखते हैं। वो कोई काली शिव दुर्गा को आराधना नहीं करते। इसको समझो आपसे, अपने के कह दे हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, कहने से थोड़ी हो जाता है। 65 इंची छाती दिखाने से थोड़ी हो जाता है क्या। हिंदू के जो कर्तव्य जो है उसके आचार आचरण जो उसको दिखाना तो पड़ेगा नहीं है। न गर्व से कहो हम हिंदू है। अरे हिंदू के जो लक्षण जो है चोटी रखना पड़ेगा, हाँ गले में कंठी माला रखना पड़ेगा और राम और कृष्ण नाम जप करना पड़ेगा, तब तो हिंदू होगा। नहीं लोग केवल लिख दिया दीवार पर लिख देते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। अरे हिंदू किसको कहा जाता है, सनातनी है, सनातनी किसको कहा जाता है, धर्म पालन करो है। सनातन धर्म सदा तनति विस्तार से धर्म जो है जो नित्य जो है उसको सनातन कहा जाता है। इसलिए हमारे वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत इसी की कहते जा रहे हैं कि सनातनी किसको कहा जाता है। यद्यपि अभी कहीं शास्त्र में आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा किंतु सनातन शब्द आपको मिलेगा है। ऐसा नहीं, गीता में कहा गया मामैवांश जीवो लोके जीव भूत सनातन, सनातन शब्द है, जीव सनातन है। हिंदू शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलो तब भी हम मान लेते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। हाँ समझिए। असली हिंदू शब्द कहाँ से आए, ये विदेशी जो है सिंधु नदी के तट पर जो आर्य लोग वास करते थे, जो ब्राह्मण लोग रहते थे, वो लोग ह के जो है उच्चारण कर नहीं पाते थे, है नहीं, सिंधु के स के ह करते थे, है। इसलिए उस समय हो गया सिंधु नदी से वो लोग क्या कहते हैं हिंदू शब्द हो गया। अच्छा चलो कोई भी करें वो तो हमारे भारतवर्ष का है, इसको तो मान लेते हैं। किंतु ये सनातनी बा हिंदू धर्म जो कहते जाओ उसके एकमात्र क्या है, सनातन पुरुष कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए मैंने किस लिए कहा, देखो ब्रजवासी सखा लोग क्या कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण हे गोपाल आप रक्षा करो है। और उस समय कृष्ण ने क्या की, कृष्ण विचार करने लगे, देखो मैं आग के पास पी लिया तो ये लोग सब माँ के पास जाकर के शिकायत कर दें। इसलिए कृष्ण ने भी बहुत चला गया। कृष्ण कहले गोपाल, कृष्ण कहले सखाओ सब आंख बंद करो है। तब सारी सखाओं ने क्या की, आंख बंद कर दिया है, आंख बंद किया है। और गोपाल ने क्या की, सारे आग को पी लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और कृष्ण बोले अभी आंख खोलो, देखा क्या कोई आग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था ये ब्रजवासी लोग सदा सर्वदा सुख में दुख में गोपाल छोड़ करके व कृष्ण छोड़ करके किसी की पूजा नहीं करते, ना किसी को मानते। ब्रजवासी इसलिए मैं कहने देर से थोड़ी हो जाता है, मैं ब्रजवासी हूँ है।
और जिस दल में चले जाते हैं उसी के कीर्तन करा शुरू कर देते हैं। इधर आ गया और पल्ली पार कीर्तन कर देंगे। और वो मैया की जब कीर्तन होगी क्या जागरण होता है, नवरात्र देवी जागरण होता है ना, वहीं पर देवी के कर देते हैं। थोड़ी वो हो जाता है क्या है, समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, इसलिए एक ही को आराधना करो। वो कौन? हमारे गोविंद कन्हैया छोड़ करके नहीं है। इसलिए हमारे भक्तिशांत प्रभुपाद कहते हैं जो लोग जिस दल में जाते हैं उसी दल में मिल जाते हैं, वो क्या है? खड़झटे। खड़झटे समझते हो कि नहीं? है माने जिस दल में जाते हैं उसी में मिल जाते हैं। हाँ, मायावादी में जाते हैं अद्वैतवादी, वहीं पर अद्वैतवादी की कथा सुना दे, तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं। और गौड़ी मठ में आ जाते हैं, मैं कृष्ण के सेवक हूं, बोलो वृंदावन है। आज समझ में नहीं? ऐसे नहीं, वो ब्रजवासी नहीं थे, वो बेकार है सब है। इसको समझ अच्छे से, एकमात्र गोविंद के भजन करो है। यही तो इसी के संस्कार में लेकर के आना है। भगवान गोविंद के लिए करो, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो है। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी देवता कौन है? बोला गिरिराज महाराज की। महाराज जी, एक दिन मैंने आपकी इसमें वीडियो पूरी कथा सुन नहीं पाई। हाँ। राधा कुंड की सुनाई थी आपने। हाँ, जो कुंड में पानी फोड़ दिया था राधा जी को, वो वाली कथा बोली। उस कथा बोले हैं। वो राधा कुंड की कुछ कथा सुन। राधा कुंड की कथा इस प्रकार है, संक्षेप में बताता हूँ। ठाकुर जी भूख लगे नहीं, 12:30 पौने 1 होते जा रहे हैं। एक बार कृष्ण अपने सखियों के साथ जो है उस स्थान पर खेल कूद कर रहे थे। आज समझिए, उसके गांव के नाम है क्या? आरिट गांव कहा जाता है। क्या नाम? आरिट गांव, जहां पर वरिष्ठासुर का कृष्ण ने वध किया है। इसलिए उस गांव के वास्तव नाम है क्या गांव? क्या गांव बताया? अरिट गांव है, जहां पर वरिष्ठासुर के वध किया। तो एक समय क्योंकि कृष्ण के एक कंस के एक जो है दूध जो है उसके नाम था वरिष्ठासुर। वरिष्ठासुर क्या था? वो बहुत बलवान था। अपने तंत्र मंत्र आदि के द्वारा वो अनेक रूप धारण करता था। वो कंस के बोले मैं जाता हूं और सारे ब्रजवासी के ध्वंस करके आ जाता है। और उन्होंने क्या कि विशाल एक बैल के रूप धारण किया, सांड का रूप धारण किया। विशाल शरीर था उनको। और उसके वो जब चलने लगे, देखो चारी तरफ हवा भी सबको लुढ़क जाता है। जैसे हवा चलती है ना, पेड़ों के पत्ता जैसे उसके पीछे पीछे लुढ़कते रहते हैं। बोले इतना बस विशाल उनके शरीर था वरिष्ठासुर का, सांड का है वो तो। अच्छा, तब सारे ब्रजवासी लोग देख करके डर गए हैं। ब्रजवासी लोग क्या करें? ब्रजवासी लोग क्या करते हैं? मैंने अभी कहा ना, वो काली मैया जो और क्या वो मैया उसके नहीं पुकारते हैं। ब्रजवासी लोग किसको पुकारने लगे? कन्हैया को। कन्हैया कन्हैया रक्षमाम। देखो है, कन्हैया ने क्या की और उस असुर के जो है अति सहज में उसको मार डाला है। उसको 2 टांग पकड़ करके ऐसे करके घुमाने लगे है और उनके पछाड़ दिया, अंत में मर गया। अच्छा, कृष्ण और वरिष्ठासुर के मारने के बाद, वो सांड के मारने के बाद जब सखियों के पास आए राधा ललिता विशाखा जो सखियां थी, वो कहने लगे कन्हैया तुम हमारे पास से दूर रहो। बोले क्या हो गया? ना तुमने एक गोवध कर दिया, गोवध कर दिया। कन्हैया बोले कहाँ मैं गोवध किया? बोले वरिष्ठासुर के वध किया। बोले तो वो असुर तो था। बोले असुर था, वो कुछ शरीर तो उसके गाय की था कि नहीं है कि नहीं है? सही बात है। हाँ, शरीर तो ऐसे ही था उसके, जैसे आपके शरीर स्त्री शरीर अथवा पुरुष शरीर हो। आत्मा का तो दूसरी आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ रहे, आपके शरीर दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार गोपियां कहने लगी देखो तुमने गोवध कर दिया। कन्हैया बोले मैं तो गोवध किया ही नहीं, मैं तो असुर था। असुर तो ऐसे ही आए थे। बोले नहीं, गोपियां मानने के तैयार नहीं है। अच्छा, बोले अच्छा क्या की जाए? गोपियां बोले एक काम करो,
तुम जो है सब तीर्थ में जाकर के स्नान करो, है गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा ताप्ती जितने भी पुण्य नदियां हैं, पुण्य तीर्थ आदि है सब में स्नान करो। कृष्ण बोले इतने दूर हमें जाना पड़ेगा ब्रज छोड़ करके, वृंदावन पड़े तो जम पाद में को न कुछ। गोपाल बोले मैं तो वृंदावन छोड़ कहीं नहीं जाते हैं। गोपाल ने क्या कि देखो अपने बंसी के द्वारा खोद दिया है, देखो एक सुंदर कुंड हो गया है। और देखो जो खोद दिया उसमें पानी है ही नहीं। तो कृष्ण क्या करे, देखो कृष्ण स्मरण करने लगे समस्त तीर्थ के जो है, समस्त पुण्य नदियां आकर के अपने अपने रूप धारण करके कहते मैं गंगा हूं, गंगा के जल भर दिया, मैं कावेरी हूं, ताप क्या बोले ताप्ती नर्मदा, जितने भी हमारे भारतवर्ष के जितने भी पवित्र नदियां हैं सब में एक एक नाम करके अपने गोपियां के कहा, गोपियां बोले है कि नहीं, बोले हाँ। कन्हैया ने स्नान कर लिया है, बहुत अच्छा पवित्र ने हाथ में। कृष्ण बोले तुम लोग भी हमारे कान में स्नान करो। राधा आदि गोपियां बोले देखो तुम तो गोवध किया, गोवध करने के बाद तुम्हारे शरीर की हवा हमारे शरीर में आ गया, हम लोग भी अपवित्र हो गए। तुम्हारे कुंड में हम स्नान नहीं करेंगे, हम अपने बनाते हैं। देखो राधा जी ने क्या कि अपने हाथों के कंगन है ना, बाला जो है उसके द्वारा ही बना दिया, कुंड बना दी। इसके उसके अंदर में है कौन कुंड, किसको क्या कहा जाता है, कंगन कुंड कहा जाता है। जब हम लोग ये संस्कार हुआ था ना, आज से होता ही तो रहता है, किंतु आज से 30 साल पहले 30-35 साल पहले ये राधा कुंड के जब पहली बार संस्कार हुई है, पानी को उठा करके सारे कीचड़, हम लोग गुरुदेव के साथ भी गए थे, हम लोग भी सब उठाया, हाँ समझ नहीं। उसके नीचे ऐसे कुंड ऐसे है बिल्कुल जो है गोला है, गोल कृति है, और उससे पानी कभी सूखता नहीं है। सारे पानी को उठा दिया किंतु उसे पानी, वो पानी कहां पता नहीं, पताल से ऐसे आ रहे है। आज उसके कहा जाता है कौन सा कुंड, कंगन कुंड है, और उसके अंदर है ये बात सत्य है। तो अभी तो पानी है ही नहीं है। कृष्ण बोले देखो हमारे कुंड से पानी ले लो, बोले तुम्हारे कुंड से क्यों लेंगे, हम लोग की कम है क्या है, पुरुष ज्यादा अधिक बलवान होते हैं, स्त्री थोड़ी कम है क्या, हाँ। बोले अच्छा क्या करोगे, बोले हम सब, कृष्ण बोले श्रीमती राधिका बोले सब सखिए चलो हम लोग सब मानसी गंगा में जाए और कलश भर करके पानी लेकर आए। सारी सखियां जो है राधा जी के साथ कलसी लेकर के चल पड़े। इतने समय सारे जो है तीर्थ जो है रास्ता में लेट गए, सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह समझते हो, रास्ते में रोक दिया, लेट गई। बोले कहेंगे जाओ जाओ है। राधा जी और क्या करने लगे, राधा की स्तुति करने लगे। मुनीन्द्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करे शशियमां कृपा कटाक्ष है। सारे राधा देवी की स्तुति आदि करने लगे। कुमकुमाप्त कांचनम गुहारी गौरवा पीत नांचिताब्द गंध कीर्ति निंदी सौरवा है। अच्छा देखो राधा जी की स्तुति आदि करने लगी, राधा जी प्रसन्न हो गए है। हे राधे है, सब तीर्थ आदि करने लगे, राधे आप हम लोग की सेवा स्वीकार करें। तब राधा जी बोले अच्छा है। उस समय सारे तीर्थ जो आदि जो है अपने पुनः परिचय दे करके राधा कुंड के पानी भर दिया, राधा कुंड पानी भर। कृष्ण भी कम नहीं है, बोले हमारे कुंड में पानी नहीं लोगे है। कृष्ण ने क्या कि अपने वंशी के द्वारा, और वो राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में जो है ना संगम स्थान जो कहते हैं, उसमें क्या कर दिया, छेद कर दिया, और कृष्ण कुंड के पानी राधा कुंड में आकर के मिलित होने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। आज तक हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान कहाँ करना चाहिए, राधा कुंड में, कहाँ पर, जहाँ तहाँ नहीं, इस संगम तीर्थ में स्नान करो। हाँ इधर राधा कुंड में स्नान करो, संगम कुंड के पास संगम जो है ना वो जो छेद कर दे,
है। उसके बाद इधर स्नान करो, फिर पहले कहाँ स्नान करना चाहिए? राधा कुंड। इसके बाद कृष्ण कुंड। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। आज तक भी वही राधा कुंड में प्रकट दिवस माना जाता है। अभी हो गए ना बहुलाष्टमी गए अभी तो है निकल गई है। हाँ 2-4 दिन पहले हम लोग तो अब उस समय हुए थे, वृंदावन में थे हैं। हाँ तो ये राधा कुंड में है। बोलो राधा रानी की जय है। बोलो महाप्रसाद की जय। हाँ प्रसाद सबको दे दो। अभी आरती करो, ठाकुर जी की आरती करो। आरती करके ठाकुर जी के कहाँ प्रसाद कहाँ खिलाओगे? ऊपर छत पर? इधर ही, छत पर नहीं करोगे? अच्छा चलो है। हाँ हमारे अभी तो भागवत सप्ताह है ना, हमारे तो गला बैठ गया पता नहीं।